अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और आज हमारा वीडियो कॉलम, ये कॉलम मेरे जो कॉलमों का मजमूआ है सरकशी, उसमें से मैंने इंतखाब किया है और मेरे ख्याल में आपको भी अच्छा लगेगा। इसका उन्वान था बेचारा बाप। मैंने अपने अतराफ़ हर ज़माने में अमूमी तौर पर रोशनी को अंधेरे, इल्म को जहालत, अक्ल को बेअक्ली, फ़हम को नाफहमी, हुस्न को बदसूरती, ताकत को ज़ौफ़, जवानी को बुढ़ापे, बीना को नाबीना, गोयाई को गुंग, बसारत को बहरेपन और मुक़्तदिर को महकूम के रहम करम पर पाया है। महज 10 रुपए के मुआवजे पर हर दौर का तारा मसीह दानिश की गर्दन में फांसी का फंदा डालता चला आ रहा है। यूसुफ सानी अस्तबल की सफाई पर मामूर और चांद चेहरा सितारा आंखें भदे पैरों की गलीज उंगलियां चूमने पर मजबूर। अक्सर बातें महज कही जाती हैं कि कहने में अच्छी लगती हैं। ऐसे भाषण बरतने के लिए नहीं होते। खूनी रिश्तों की तो बात ही क्या, वाकई ये ताल्लुक़ खून का है, खून बहाने का या खून चूसने का। अपनी जान नज़र करूं या अपनी वफा पेश करूं, अब रहा नाता है अज़दवाज तो इसकी 3 सूरतें होती हैं। मोहब्बत से शुरू होकर नफ़रत पे ख़त्म हो जाना, तवक्को से आगाज़ और मायूसी अंजाम, और नफ़रती इब्तदा और नफ़रती इंतहा। शादी भी अजीब खेल है नाजरीन के, जिसके पहले हाफ में मर्द और दूसरे हाफ में औरत हावी होती है। मुआशरती, मुआशी और जिस्मानी तौर पर कवि हरीफ की क़ुव्वतों के ज़वाल के इंतज़ार के साथ साथ मर्दी के नुतफ़े से पैदा शुदा औलाद को उसी शौहर की कमाई पर इस तरह जवान किया जाता है कि वो रहते तो बाप के घर में हैं, मगर माँ के ज़हनी तासुब की ज़रा बख्तर में मलबूस और उसी के जज्बा इंतकाम से लैस। इस मरहले पर माँ की अज़मत के अलमबरदार मुआशरे में उम्र के लिहाज से नीम गरूब और जिस्मानी तौर पर दरमांदा बाप बहादुर शाह ज़फ़र बनाकर घर के रंगून नुमा ताकचे में धर दिया जाता है कि अब उसकी बाकी ज़िंदगी अगर गुजरेगी भी तो कंपनी बहादुर के जब्र के ज़ेरे असर खोलते, कूटते और तरसते। ये सतरें मैंने दिसंबर 2005 में अपने सराकी ड्रामों के मजमूए टुडे पंथ के दिबाचा में तहरीर की थी। मगर अब भी जब कभी किसी बाबू को तरक्की की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर जाने, किसी नौदौलतियों को नया मकान बनाने या पहली गाड़ी खरीदने पर, किसी 4 एकड़ों के छोटे ज़मींदार को 2-4 एकड़ मज़ीद हथियाने, किसी सियासी वारदातिये को तगड़ी दिहाड़ी लगाने, किसी लायक तालिब इल्म को किसी इम्तिहानी कामयाबी या किसी सफारशिये को नौकरी का हुक्मनामा हाथ में थामे ये कहते हुए सुनता हूँ कि ये सब मेरी माँ की दुआ है, तो उस बदनसीब का सोता हुआ चेहरा आंखों में घूम जाता है जिसे मुआशरती और माशी इस्लाम में बाप कहा जाता है। माँ की अज़मत से किसे इनकार हो सकता है? शायद फार्मी मुर्गी के मशीन से निकलने वाले चूज़े को भी नहीं कि जिसने माँ की गोद जैसी हरारत तो महसूस की है मगर माँ देखी नहीं। मगर माँ की अज़मत के इकरार के लिए बेचारे बाप से सरहदी तनाज़े जैसा रवैया रवा रखना किस किताब में लिखा है? औलाद का वजूद माँ और बाप दोनों के जीन्स के इश्तराक से वजूद में आता है, मगर ये क्या कि माँ से मोहब्बत जताने के लिए बाप से शरीका ही जोड़ लिया जाए। बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी परवरिश, तालीम और तरबियत, मुलाजमत और उसके सर पे सेहरा सजाने या बेटी की सूरत डोली में बिठाने तक के मराहिल में अपनी हमा किस्म की ख्वाहिशात को कुर्बान करने वाले इस कोल्हू के बेल से ये तवक्को ही नहीं रखी जाती कि वो अपनी औलाद के हक़ में दुआ भी करता होगा या उसकी दुआ में तासीर जैसी कोई खराबी भी होती होगी। हैरान हूँ कि कदम कदम अपनी औलाद के लिए जीने और सांस सांस मरने वाले शख्स के लिए कैसे समझ लिया गया कि किसी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की बदौलत वो दुआ और दुआ की कबूलियत से महरूम कर दिया गया है। वो बाप जिसने बच्चों को स्कूल वक्त पर पहुंचाने के लिए ज़िंदगी भर ढंग से नाश्ता नहीं किया,
तपती दोपहरों को स्कूलों और ठिठुरती शामों को ट्यूशन सेंटर्स के बाहर खड़े होकर छुट्टी का इंतज़ार किया और उन्हें अपने से ज़्यादा हैसियत का बंदा बनाने के लिए अपनी उम्र भर की कमाई खर्च करने में कभी हाथ नहीं रोका। ऐसे बाप के दिल पर उस वक्त क्या गुजरती होगी जब बेटा अपनी पहली कमाई माँ के हाथ पर रखते हुए ये कहता होगा कि ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। फर्स्ट ईयर में मेरा दाखिला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बावलपुर में हुआ तो मैं स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी मुंतखब हो बैठा। हर्फ बरदारी की तकरीब उस महीने मुनक़िद हो रही थी कि जो ज़िम्मेदारों के यहाँ मुआशी फांकपन के लिहाज से 13वां महीना कहलाता है। मैं जो अभी तक इन मामलात से नाबल था, अपने वालिद से जिन्हें हमसरा की तहजीब की रूह से अब्बा सिंह कहते थे, दबे दबे लफ्ज़ों में नए 3 पीस सूट की ख्वाहिश का इज़हार कर बैठा। अगले ही रोज़ वो बावलपुर आए और शहर की सबसे बड़ी दुकान से ना सिर्फ मेरी पसंद का नहायत आला इम्पोर्टेड कपड़ा लेकर दिया बल्कि स्टेटस सिंबल समझे जाने वाले टेलर के यहाँ खुद लेकर गए और तरजीही बुनियादों पर सिलवा कर दिया। वो सूट मैंने हर्फ बरदारी की तकरीब में पहना और फिर उसी हालत में उन दिनों फरीद गेट में वाक़ फ़ोटोग्राफ़ी की मारूफ तरीन दुकान फ़ोटो पैलेस से पोर्ट्रेट भी बनवाई जो आज भी मेरे बेडरूम में आवेसा है। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बहुत देर बाद मुझे पता चला कि वो सूट अब्बा साईं ने मुझे हमारी ज़मीनों पर मौजूद सबसे दिलरुबा भैंस बेचने के बाद सिलवा कर दिया था और कभी जिक्र तक नहीं किया। उसके बाद ज़िंदगी में 10-20 सूट सिलवाए और पहने, मगर अब भी जब निगाह तस्वीर पर पड़ती है तो आंखें भीग जाती हैं, ख़ास तौर पर यह सोचकर कि इतना प्यार करने वाले अब्बा सिंह को मैंने अपनी कमाई से पानी का एक गिलास भी नहीं पिला सका और वो मेरे बरसरे रोज़गार होने से पहले ही दिल के हाथों ज़िंदगी हार बैठे। मेरे नज़दीक औलाद के दिल में बाप के लिए मुआनदाना जज्बात का पैदा होना सरासर माँ के मुखालफाना रवैये, जज्बाती अदम तवाज़ुन और मामला फ़हमी के फुकदान के सबब होता है, जिसमें वालिदैन के बाहमी ताल्लुकात की नौयत भी फ़ैसला कुन किरदार अदा करती है। बच्चे चूँकि दिन का ज़्यादा वक्त माँ के पास गुजारते हैं, इसलिए उसका अपने शौहर के बारे में कहा गया एक एक लफ्ज़ या किसी भी किस्म का इशारा किनाया चाहे मनफी हो के मस्बत बच्चों के ज़हनों पर हमेशा के लिए सब्त होता चला जाता है और मिटाए नहीं मिटता। माँ अगर अपने शौहर को बच्चों के लिए ड्रावा बना कर रखे या हमेशा उसकी ज़्यादतियों का तस्करा करती रहे तो उनकी शख्सियत में दर आने वाली दरारें तो एक तरफ रहीं, वो बड़े होकर एक विलन टाइप बाप से किस किस्म की दुआ की तवक्को कर सकते हैं। इससे कतई नज़र हम भाई बहनों पर एहसान है हमारी वालदा मरहुमा का, जिन्होंने हमेशा हमारे अब्बा सिंह के बारे में यही कहा कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत, उनसा बहादुर और उनसे बढ़कर दयानतदार और कोई हो ही नहीं सकता। एक बीवी होने के नाते उन्हें अपने शौहर से कभी न कभी कोई गिला तो ज़रूर होता होगा, मगर वो उसे अपने शौहर अमानुल्लाह खान तक ही रहने देती, हमारे अब्बा साईं के अक्स के करीब भी न फटकने देती। वालदा मरहुमा को इदराक था कि उनकी औलाद का वजूद वालिदैन के जिनियाती इश्तराक के फितरी तवाज़ुन की बदौलत है, इसीलिए तो उन्होंने हमारे अब्बा साईं को कभी बेचारा बाप नहीं बनने दिया। नाज़रीन, ये था आज का वीडियो कॉलम। ये आपको कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।